फ्रेंड्स उस दिन हमारा आप लोग को पता है कि हमारी ये अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं पास पेपर्स की, जिसमें हमने पहले जो है वो पाकिस्तान पेपर नंबर 207 का पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट किया था। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 206। ठीक है, पेपर नंबर 206 2025 का है। हम उसका जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि ओल्डेस्ट एयरलाइन जो है पाकिस्तान की वो कौन सी है? तो उसका नेम है ओरिएंट एयरवेज। ठीक है, ओरिएंट एयरवेज जो है ये ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान है। अब अगर हम इसे एसोसिएट, अब आपको जरूरी नहीं है कि जस्ट एयरलाइन के बारे में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। इससे जितने भी एयरलाइन से एसोसिएट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम इसके अंदर डील कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो थी, सबसे पहले ये ना PIA ओरिएंट एयरवेज स्टैब्लिश हुई थी सबसे पहले हमारे पास। ठीक है, ओरिएंट एयरवेज ये हुई थी इस्टेब्लिश्ड इन 1946। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इन 1946 में ये ओरिएंट एयरवेज जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी। बाद में ये जो ओरिएंट एयरवेज है ये चेंज इनटू PIA। ठीक है, मतलब किसमें ये चेंज हो गई थी? PIA के अंदर, PIA। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि PIA कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो आपका आंसर होगा कि इन 1946। क्योंकि जो ओरिएंट एयरवेज है ना इसी का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया था? PIA रख दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ओरिएंट एयरवेज पूछ ले तब भी आप 1946 कहेंगे। अगर आपसे कोई PIA का पूछ ले देन भी आप 1946 कहेंगे। तो PIA तो सबसे पहली जो हमारी ओल्डेस्ट एयरलाइन है वो कौन सी है? ओरिएंट एयरवेज। PIA किसका एब्रीवेशन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो PIA जो एब्रीवेशन है ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। है पाकिस्तान इंटरनेशनल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है। तो सबसे पहले PIA बनी 1946 के अंदर। अगर उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखें पाकिस्तान की एयरलाइन, तो सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है एयर ब्लू। ठीक है, एयर ब्लू ये इस्टेब्लिश हुई 2004 के अंदर। ठीक है, आपको कुछ तो कुछ के बारे में तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें से आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इस्टेब्लिश हुई सीरीन एयर, ये इस्टेब्लिश हुई 2017 के अंदर। और फिर हमारे पास आ जाती है एयर सियाल। चार पांच तो आप याद करेंगे। एयर सियाल आ जाती है, ये इस्टेब्लिश हुई 2020 के अंदर। और फिर है फ्लाई जिना, ये स्टैब्लिश हुई 2022 के अंदर। ठीक है, ये कुछ एयरलाइंस हैं ये आपने लाजमी याद करनी है। तो जो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन थी ना वो कौन सी थी? एयर ब्लू। ठीक है, एयर ब्लू क्या है? फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन है। ये भी आपने याद रखना है, कुछ मतलब जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन कौन सी थी? एयर ब्लू। और ये कब स्टैब्लिश हुई? 2004 के अंदर। और एयर सियाल का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। एयर सियाल सियाल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सियालकोट के अंदर है। मतलब जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए ना उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हो गया, ये जो हमारी नेशनल एयरलाइन वो क्या थी? PIA है। बाकी भी सारा हो गया जो मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता था वो हमने सारा इसके अंदर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरलाइन से बस आपने यही डाटा जो है वो इसका याद करना।
ओके, इस पर मैसेज शो हो रहे हैं। जी जी, FIA के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ये रोज होती है क्लास, आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर वेस्ट पंजाब का कौन था? तो वो था फ्रांसिस म्यूडी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांसिस म्यूडी। अब अगर हम इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन पास पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो अगर हम उन्हें देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले जो थे वो सर फ्रांसिस म्यूडी थे। ठीक है, इसका जो पीरियड था ना, वो 1947 से लेकर 1949 तक था। ये ब्रिटिशर था। ठीक है, ये क्या था? ये ब्रिटिश था, बरतानिया से मतलब इसका ताल्लुक था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब फ्रांसिस म्यूडी, 1947 टू 1949, और ब्रिटिशर था ये। और जब ये कब अपॉइंट हुआ? जब इंडिपेंडेंस के वक्त। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तब ये मतलब अपॉइंट हुआ था 1947 के। जो सिर्फ 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। और सेकंड नंबर पे, अब ये तो पहले नंबर पे ये थे, दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन थे? दूसरे नंबर पे भी, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास थे सरदार अब्दुल रब नश्तर। ठीक है, सरदार अब्दुल रब नश्तर। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये थे, ये भी पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो टेन्योर था ना, वो 1949 से लेकर 1951 तक था। और ये पहले मुस्लिम गवर्नर थे। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये मुस्लिम गवर्नर कौन से थे? सरदार अब्दुल रब नश्तर। और तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर आ जाते हैं आई चंद्रीगढ़। ठीक है, आई चंद्रीगढ़ थे तीसरे नंबर पे। ये अगले 2 साल के लिए 1951 से लेकर 1953 तक। और ये बाद में ना, ये जो आई चंद्रीगढ़ है ना, ये बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 1957 के अंदर। ठीक है, 1957 के अंदर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, आई चंद्रीगढ़। चौथे नंबर पे जो गवर्नर थे वो थे मियां अमीनुद्दीन। बस आपने पहले तीन तो लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जैसे PPSC बहुत क्या कहते हैं कि डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप इसको याद कर लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। चौथे नंबर पे ये थे। उसके बाद ना आप ऐसे करें, सिर्फ लास्ट वाला याद करें। तो लास्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब कौन थे? तो लास्ट थे मुश्ताक अहमद गुरमानी। ठीक है, मुश्ताक अहमद गुरमानी। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर थे। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर हमारे पास कौन थे? फ्रांसिस म्यूडी। लास्ट गवर्नर कौन थे? मुश्ताक अहमद गुरमानी। और वेस्ट पंजाब प्रोविंस कब तक रहा? वेस्ट पंजाब जो है, ये प्रोविंस टिल 1955। ठीक है, ये कब तक प्रोविंस रहा? प्रोविंस टिल 1955। ये भी याद रखना। फिर जब 1955 में ना 1 यूनिट स्कीम आया था, तब ये फिर मर्ज हो गया था। ठीक है, 1 यूनिट स्कीम आई थी 1955 में, तब ये मर्ज हो गया। और इसका कैपिटल कौन सा था? वेस्ट पंजाब का कैपिटल था लाहौर। ठीक है, वेस्ट पंजाब का कैपिटल क्या था? लाहौर। तो हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ी है? फर्स्ट गवर्नर वेस्ट पंजाब के कौन थे? सर फ्रांसिस म्यूडी, ब्रिटिशर थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? सरदार अब्दुल रब नश्तर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सरदार अब्दुल रब नश्तर, ये मुस्लिम गवर्नर थे।
ये भी आपने याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब, तो वो आपका आंसर होगा सरदार अब्दुल रब नश्तर। तीसरे नंबर पे थे आई चंद्रीगढ़। चौथे नंबर पे थे मियां अमीनुद्दीन। और एक आपने लास्ट वाला याद करना है, लास्ट वाला कौन था मुश्ताक अहमद गुरमानी। और वेस्ट पंजाब जो है ये सूबा रहा था 1955 तक। बाद में जब 1 यूनिट स्कीम आई थी 1955 में, तो ये मर्ज हो गया था। तो वेस्ट पंजाब का जो कैपिटल है वो क्या रहा था, लाहौर रहा था। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आ सकते थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बाउलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान इन 2025। ठीक है, 2025 के अंदर बाउलिंग कोच जो है वो पाकिस्तान का कौन था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाउलिंग कोच उमर गुल, सॉरी मुश्ताक अहमद। ठीक है, कौन थे, मुश्ताक अहमद थे 2025 तक। ठीक है, 2025 तक कौन थे, मुश्ताक अहमद थे। लेकिन अगर अब करंट की बात की जाए, 2026 की बात की जाए, तो उमर गुल है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का सवाल हो सकता है कि 2026 की बात की जाए तो अब हमारा बॉलिंग कोच कौन है, उमर गुल है। ये अपॉइंट हुए हैं अप्रैल 2026 में। ठीक है, अप्रैल 2026 में ये अपॉइंट हुए हैं एज अ बॉलिंग कोच। और पहले कौन थे 2025 में, मुश्ताक अहमद थे। ठीक है, अब इसी से अगर हम रिलेटेड क्वेश्चन देख लें क्रिकेट से रिलेटेड, तो हमें कौन कौन सा याद करना पड़ेगा। अब बॉलिंग कोच है तो उससे हम देख लेते हैं कि बैटिंग कोच कौन सा है हमारा अब रिसेंटली। ये भी आपसे मतलब क्वेश्चन पाकिस्तान मतलब करंट अफेयर का सवाल हो सकता है। तो बैटिंग कोच जो है वो अब हमारे असद शफीक है। ठीक है, असद शफीक। इसके अलावा बॉलिंग कोच उमर गुल हो गए। और हेड कोच कौन है हमारे क्रिकेट टीम के, हेड कोच जो है वो सरफराज अहमद है। ठीक है, कौन है, सरफराज अहमद। बैटिंग कोच भी हो गया, बॉलिंग कोच भी हो गया, हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो अपॉइंट हुए हैं ना, ये 2026 के अंदर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ना साथ साथ आप लोग राइट कर लिया करें, वरना बाद में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। कुछ नहीं भी राइट होता तो वो बाद में रिकॉर्डिंग से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन मुस्लिम लीग ज्वाइन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। मुस्लिम लीग के बारे में हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो मुस्लिम लीग ने जो अबूरी हुकूमत बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं अबूरी हुकूमत। तो 1946 में जो अबूरी हुकूमत बनी थी, तो मुस्लिम लीग ने उसे कब ज्वाइन किया था। तो मुस्लिम लीग ने उसे ज्वाइन किया था 1946 के अंदर। अब इंटरिम गवर्नमेंट से अगर रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए तो वो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट किसके बाद बनी थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है, काबीना मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। तो ये उसके बाद बनी थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट 1946। एग्जैक्ट डेट अगर आप याद रखें तो ये 2 सितंबर 1946 में जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी। अच्छा, उसके उस टाइम में वायसराय कौन था इंडिया का, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम इंडिया का वायसराय कौन था। तो उस टाइम जो इंडिया का वायसराय था वो लॉर्ड वेवल था। ठीक है, लॉर्ड वेवल था। बाद में फिर उसके बाद जो है ना वो लॉर्ड वेवल के बाद अगला जो लास्ट आया था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है,
जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो लॉर्ड वेवल थे। फिर लॉर्ड वेवल के बाद जो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया है वो कौन सा है? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके। अब इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में अब कौन कौन से मेंबर्स थे। तो अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इसको मैं लिख रही हूँ INC से, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसमें से हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो इस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट के क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। ये आपने याद रखना कि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब अगर यहाँ से मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम लीग में से कुछ इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग में से जो मेंबर्स थे वो लियाकत अली खान थे, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट में आपसे पूछा जाता है कि लियाकत अली खान इंटरिम गवर्नमेंट में क्या थे। तो लियाकत अली खान इंटरिम गवर्नमेंट में क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। ये पेपर में काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर लियाकत अली खान क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा अब्दुल रब नश्तर थे, ठीक है। अब्दुल रब नश्तर। इनके पास जो डिपार्टमेंट था वो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था, ठीक है। कम्युनिकेशन। और एक थे जोगंदर नाथ मंडल, ठीक है। जोगंदर नाथ, ये भी मुस्लिम लीग की तरफ से थे। ये क्या थे? ये लॉ, ठीक है, लॉ का लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये इनके पास कुछ जो थे ना वो डिवेल्प हुई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट का कौन था? लियाकत अली खान थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान ये वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट किसके पास था, तो वो अब्दुल रब नश्तर। और इसके दौरान वायसराय कौन था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेवल। और मुस्लिम लीग ने इसको कब ज्वाइन किया था? मुस्लिम लीग ने इसको 1946 में ज्वाइन किया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये पीछे आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखें। Which Mughal king constructed Shalimar Garden at Lahore in 1642? कि किस मुगल किंग ने जो है वो शालीमार गार्डन बनवाया था लाहौर के अंदर 1642 में। अब वो मुगल किंग जो था जिसने शालीमार गार्डन, अब देखिए यहाँ से शालीमार गार्डन आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि शालीमार गार्डन जो है वो कब बनाया गया? 1642 के अंदर। और शालीमार गार्डन है कहाँ पे? लाहौर के अंदर है। देखिए अब यहाँ पे आपके दो MCQs जो हैं वो कवर हो रहे हैं कि शालीमार गार्डन कहाँ पे है? लाहौर में। और ये कब बनवाया गया? 1642 के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि इसे किस मुगल किंग ने जो है वो बनवाया था। तो इसे जो बनवाया था वो था शाहजहां, ठीक है। शालीमार गार्डन किसने बनवाया था? शाहजहां ने शालीमार गार्डन बनवाया था लाहौर के अंदर, ठीक है, इन 1642, ठीक है, लाहौर के अंदर। कब बनवाया? 1642 क्या। बाकी हमने मुगल इंपीरियर्स को अगर हम देखें तो हमने ना 6 मुगल इंपीरियर्स जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से याद करना होता है। तो पहले नंबर पे ना हमारे पास आते हैं बाबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं हुमायूं। तीसरे नंबर पे आपके पास आते हैं अकबर, है। चौथे नंबर पे आपके पास आता है जहांगीर।
5वें नंबर पे आपके पास आते हैं शाहजहां। ठीक है, ये 6 किंग्स को ना अच्छे तरीके से करना है आपको। और छठे नंबर पे आपके पास आते हैं औरंगजेब। ये बाबर का बेटा आगे हुमायूं था, फिर हुमायूं का बेटा आगे अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। आप इनकी तरतीब आपने इस तरह ना इनको तरतीब वाइज याद करना है। इसकी तरतीब वाइज याद करने का आपके पास यहाँ पे एक ट्रिक है। उसको आप वर्ड को याद कर लें, भजसा। भज सा। ठीक है, भज सा से आप जो है वो इसकी अरेंजमेंट को जो है वो याद कर सकते हैं। ये देखिए, भज सा में बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इसका याद कर सकते हैं। और साथ साथ ये बस इतना ही करवाऊंगी, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा इसको जो है डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो ज्यादा फिर हो जाएगा। वो पूरा एक मुगल एम्पायर का एक टॉपिक है, वो यूट्यूब पे पड़ा है हमारे चैनल पे, वो आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। अच्छा, और भी आगे भी किंग्स हैं, मुगल किंग्स हैं, उन्हें कहते हैं लेटर मुगल्स। तो उसका भी हमें पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो जब कोई टॉपिक आएगा तो उसमें फिर हम उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार डेब्यूट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, नूर E75। ये ये कब हुई, ये कब अनवेल्ड हुई थी। ये अनवेल्ड हुई थी 14 अगस्त 2022 को। ठीक है, 14 अगस्त 2022 को। ये भी आपने डेट याद करनी है। बस आपने इससे ना इतना ही याद करना है। और ये किसने डेवलप की थी, डेवलप्ड बाय DICE फाउंडेशन। ठीक है, बस इससे रिलेटेड आपने ये 2-3 इंफॉर्मेशन याद रखनी है। इसमें से आपसे वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार थी, ये उसका नेम था। इस डेट को ये अनवेल्ड हुई, और इस मतलब फाउंडेशन ने जो है वो इसको डेवलप किया। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन सब कॉन्टिनेंट इन विच ईयर। बने सगीर के ऊपर पहला मुस्लिम अटैक किस साल में हुआ था। तो 712 में हुआ था। ये सिंध पे किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये देखिए, इसमें से भी आपके 2-3 MCQs क्लियर हो रहे हैं कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर किस डेट में, 712 में। ठीक है, कब, सिंध के ऊपर, और किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये बाद में फिर सिंध का गवर्नर बना था। अच्छा, उस वक्त सिंध का राजा कौन था, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो उस वक्त जो सिंध का राजा था जब इसने अटैक किया था, तो राजा था राजा दाहिर। ठीक है, जब इसने अटैक किया था तब सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर। कौन सी बैटल हुई थी, यहाँ पे बैटल हुई थी बैटल ऑफ अरोर। ये भी आपने इससे एसोसिएट क्या करें। ठीक है, कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अरोर हुई थी, राजा दाहिर के दरमियान और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान। तो मोहम्मद बिन कासिम को क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम रूलर इन साउथ एशिया। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और किसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम।
हिंदुस्तान की जगह आप सब कॉन्टिनेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। 712 में हुई, बैटल ऑफ अरोन में हुई। और किस गवर्नर ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था? हजाज बिन यूसुफ ने। ठीक है, किस गवर्नर ने इनको भेजा था? हजाज बिन यूसुफ ने भेजा था। ठीक है। तो ये जो सिंध था ना, ये भी फर्स्ट मुस्लिम प्रोविंस जो था इन इंडिया। ठीक है, ये सिंध क्या था? फर्स्ट मुस्लिम प्रोविंस इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम, अच्छा पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो ताल्लुक था वो किस ट्राइब से था, तो इसका जो ट्राइब था ना वो सक्फी ट्राइब था। ठीक है, ताइफ का रहने वाला था ये। और इसका कौन सा ट्राइब था? सक्फी ट्राइब। ठीक है, ताइफ का रहने वाला था ये। और इसका ट्राइब कौन सा था? सक्फी ट्राइब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारी जो नेशनल एंथम ट्यून है ना, वो लिखेंगे यहाँ पे ना। क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। एंथम, जो हमारी नेशनल एंथम ट्यून कंपोज्ड बाय, जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, हमारा कौमी तराना है, उसकी जो ट्यून है वो किसने कंपोज की थी? तो इसकी जो ट्यून थी वो कंपोज की थी अहमद चागला ने। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब नेशनल एंथम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशंस हैं वो हम सारी करेंगे, क्योंकि नेशनल एंथम से रिलेटेड तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अब नेशनल एंथम से रिलेटेड अगर हम देखें, तो ये कब अप्रूव्ड हुआ था? नेशनल एंथम अप्रूव्ड हुआ था 1954 में। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट कब किया गया था? ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट टाइम ये जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट 13 अगस्त 1954। ठीक है, ऑन 13 अगस्त 1954। और इसकी टून हमने पढ़ लिया है कि अहमद चावला ने, इसकी टून किसने कंपोज की थी? अहमद चावला ने। इसके बाद इसका जो लिरिक्स लिखे थे, मतलब जिसने ये लिखा था, ठीक है, वो कौन थे? हफीज जलंधरी। ठीक है, लिरिक्स किसने लिखा था? हफीज जलंधरी ने। मतलब हमारा जो कौमी तराना है वो किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने। और इसकी लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज जो है वो इसकी मोस्टली पर्शियन है। ठीक है, मोस्टली क्या है? पर्शियन है, प्लस इसमें कुछ उर्दू के भी वर्ड्स हैं। पर्शियन मोस्टली, प्लस इसमें क्या है? उर्दू के भी वर्ड्स हैं। और इसका ड्यूरेशन कितना है? अगर हम ड्यूरेशन करें तो इसका ड्यूरेशन है 80 सेकेंड्स। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है? 80 सेकेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में रिपीट हुए हैं, सारे, किसी ना किसी पेपर में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे आपके नेशनल एंथम से। ठीक है, 1954 में ये अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ 13 अगस्त 1954 में। ट्यून कंपोज की अहमद चावला ने। लिरिक्स रिटर्न किए हफीज जलंधरी ने। लैंग्वेज जो है वो पर्शियन पर्शियन है मोस्टली, प्लस उर्दू है। और ड्यूरेशन इसका कितना है? 80 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बर्थ प्लेस ऑफ मुजद्दिद अलीफ सानी। बर्थ प्लेस ऑफ मुजद्दिद अलीफ सानी कौन है? सिरहिंद है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मुजद्दिद अलीफ सानी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारी साउथ एशियन हिस्ट्री के अंदर। तो इनका जो नेम था ना, इनका जो रियल नेम है वो क्या है? अहमद सिरहिंदी है। ठीक है, इनका रियल नेम क्या है मुजद्दिद अलीफ सानी का? अहमद सिर हिंदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका टाइटल, और मुजद्दिद अली सानी जो है वो इनका क्या है? टाइटल है। ठीक है, अहमद सिर हिंदी का टाइटल क्या है?
मुजद्दद अली सानी। ये कब पैदा हुए, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो ये पैदा हुए थे 1564 के अंदर। और इनकी जो डेथ हुई वो हुई थी 1624 के अंदर। ठीक है। और इनकी बर्थ प्लेस क्या है, सिरहिंद। ये कहाँ का इलाका है, इंडिया का इलाका। ठीक है, सिरहिंद के अंदर। अच्छा, इन्होंने मतलब जब अकबर ने दीन इलाही दिया था ना, तो ये अहमद सिरहिंदी ने उसके भी मतलब अपोजिशन में आए थे। उसकी भी इन्होंने मुखालफत की थी। स्ट्रॉन्गली अपोज किया था इन्होंने दीन इलाही को, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली अपोज्ड दीन इलाही, अहमद सिरहिंदी, दीन इलाही, जो कि अकबर ने दिया था 1582 के अंदर। और इनका सिलसिला कौन सा था, मतलब ये जो होता है ना सूफी ऑर्डर जो है, तो इनका जो सिलसिला था वो था नक्शबंदी सिलसिला। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला था इनका, अहमद सिरहिंदी का नक्शबंदी सिलसिला। अच्छा, इनकी जो आप फेमस बुक के बारे में भी लिख लें, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटीज जो कि फेमस होती है ना, उनकी कुछ बुक्स के नेम्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी जो फेमस बुक है वो मकतूबाते इमाम रबानी है। ठीक है, मकतूबाते, मकतूबाते इमाम रबानी, ये इनकी जो है वो फेमस बुक है, इनकी मुजद्दिद अली सानी। ठीक है, इनके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये सारी मैंने आपको इधर राइट कर दी है, साथ साथ राइट कर दिया था। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। तो उर्दू हिंदी तनाजा जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1867 के अंदर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये इसमें जो रीजन आ जाते हैं उसमें हमारे पास यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, बिहार था यहाँ से। मतलब ये इशू क्या था, उर्दू उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी था, ये इशू था कि लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए या फिर हिंदी होनी चाहिए। तो हिंदू डिमांड करते थे कि हिंदी होनी चाहिए और मुस्लिम सपोर्ट करते थे उर्दू को। तो क्या आपको पता है कि जो लैंग्वेज है ना वो उस टाइम रिलीजियस आइडेंटिटी का एक सिंबल बन चुकी थी। तो सबसे पहले जो ना बनारस में ये हुआ था। ठीक है, बनारस के अंदर ये तनाजा स्टार्ट हुआ था। तो बनारस के अंदर 1867 में ना हिंदुओं ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि उर्दू को जो है ना वो हिंदी से रिप्लेस किया जाए। मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, दफातर के काम है, उनके अंदर हिंदी की जगह जो है वो उर्दू को राइट, सॉरी, उर्दू की जगह हिंदी को राइट कर दिया जाए। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने इसका रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू और मुसलमान है ना वो दोनों सेपरेट नेशंस हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने इसको जो है वो अपना रिएक्शन दिया था। फिर हिंदी मूवमेंट चली, उसके अंदर उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया। और इससे ये हुआ था कि हमारी जो टू नेशन थ्योरी थी अ, उसको इसने बड़ा स्ट्रेंथन कर दिया था, मजबूत कर दिया था। इस कॉन्ट्र जब ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ तो उससे हमारा जो टू नेशन थ्योरी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी कि मुसलमान, जो सर सैयद अहमद खान ने ये टू नेशन थ्योरी दी थी कि जो हिंदू और मुसलमान है वो क्या है, दो सेपरेट नेशंस है। ओके, तो यहाँ तक ये जो है ना ये हमारा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी तक जो है ना ये हो गया। वैसे भी इस क्लास का टाइम जो है ना वो एंड होने वाला है। 1 मिनट रह गया है, इसके बाद मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में, मतलब अभी जो दोबारा स्टार्ट करूंगी उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली कर लें।
स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना ये मैं क्लास एंड करती हूँ, आप इसी क्लास से दोबारा ज्वाइन